नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर खत्रीपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको काल के बारे में बताया था, तो काल किसे कहते हैं ये भी बताया था मैंने कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। और काल के भेद बताए थे मैंने 3 प्रकार के: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। जिसके अंदर अपन भूतकाल के बारे में पढ़ रहे थे, यानी जो बीता हुआ समय होता है वो भूतकाल होता है। तो उसके 6 भाग मैंने बताए थे, जिसमें से 3 भाग का कल मैंने चर्चा की थी। आज हम चौथा प्रकार लेते हैं भूतकाल के अंदर। चौथा प्रकार है इसमें अपूर्ण भूतकाल। पिछले वीडियो में मैंने आपको सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल के बारे में बताया था। आज हम चौथा लेते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मतलब ये होता है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य हो रहा है, कार्य तो बीते हुए समय में हो रहा है, लेकिन उसका समाप्त होने का ज्ञान नहीं होता है। यानी समाप्त हुआ या नहीं, इसका ज्ञान नहीं होता है। बीते हुए समय में कार्य तो चालू हो गया, लेकिन उसके समाप्त होने या नहीं होने का ज्ञान नहीं होता है, तो वहाँ होता है अपूर्ण भूतकाल। तो इसकी परिभाषा यही होगी: क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध तो होता है, लेकिन कार्य के समाप्त होने का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध तो होता है, लेकिन कार्य के समाप्त होने का ज्ञान नहीं होता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, राम अखबार पढ़ रहा है। ये उदाहरण है। सामान्य भूतकाल में क्या था? सामान्य भूतकाल में राम ने अखबार पढ़ा। आसन्न भूतकाल में क्या था? राम ने
अखबार पढ़ा है, यानी इसमें है साई क्रिया लगी थी, ये बताया था मैंने। और पूर्ण भूतकाल में मैंने बताया था राम अखबार, राम ने अखबार पढ़ा था, ये साई क्रिया लगी, इसमें ये साई क्रिया है और इसमें था। तो ये मैंने तीनों बताए थे। सामान्य भूतकाल में राम ने अखबार पढ़ा, आसन भूतकाल में राम ने अखबार पढ़ा है, यानी आसन भूतकाल का मतलब है कि अभी अभी बीते हुए समय में जो कार्य हो रहा है वो अभी अभी समाप्त हुआ है, यानी राम ने अखबार पढ़ा है, यानी बीते हुए समय में उसने अखबार पढ़ा है, यानी अभी अभी क्रिया समाप्त हुई है। पूर्ण भूतकाल के अंदर क्या होता है कि राम ने अखबार पढ़ा था। पूर्ण भूतकाल का मतलब है कि बहुत पहले समय, बीते हुए समय में बहुत पहले कार्य हो चुका हो, तो ये राम ने अखबार पढ़ा था यानी कार्य पूर्ण हो चुका। तो इस तरीके से ये पूर्ण भूतकाल। इसके बाद में आता है अपना चौथा अपूर्ण भूतकाल। इसके अंदर देखिए राम अखबार पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, ये साई क्रिया है इसकी, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है साई क्रिया है, यानी राह है, रही है, रही है, रहे हैं, ये अगर साई क्रिया लगती है तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। कहने का मतलब है इसके अंदर क्या होता है, कार्य के समाप्त होने का ज्ञान नहीं है, यानी राम अखबार पढ़ रहा है, समाप्त कब होगा इसका कोई मालूम नहीं होता है। तो इस तरीके से ये अपूर्ण भूतकाल होते हैं। अब लेते हैं अपन पांचवा, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, संदिग्ध का मतलब होता है संशय, ठीक है, यानी संदेह बने रहना, संदेह। तो संदिग्ध भूतकाल का की परिभाषा जो होगी उसमें क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य हो तो रहा है लेकिन उसमें संदेह है, उसमें संदेह आता है तो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। तो इसकी परिभाषा हो गई, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य हो तो रहा है लेकिन समाप्त होने में संदेह है। होता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, ठीक है। यानी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य हो तो रहा है लेकिन समाप्त होने में संदेह होता है, यानी कब समाप्त होगा इसका कोई मालूम नहीं है। जैसे संशय बना हुआ है तो एक उदाहरण लेते हैं, यही वाला उदाहरण लेते हैं, राम अखबार पढ़ रहा होगा, राम ने अखबार पढ़ा
होगा, यानी राम ने अखबार पढ़ा होगा, यानी बीते हुए समय में कार्य में संदेह हो रहा है, कार्य होने में क्या हो रहा है, पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये संदेह, इसमें संशय बना हुआ है। राम ने अखबार पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यह होगा जो क्रिया है, सहायक क्रिया, ये इसके अंदर आती है, वो संशय बताती है संदिग्ध भूतकाल के अंदर। अब छठी आती है आपके हेतु हेतु मद भूतकाल। ऊपर लिख देता हूं मैं, हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद का मतलब होता है कोई शर्त, किसी बीते हुए समय में जो कार्य हो रहा है उसमें कोई शर्त रखी हुई हो, तो वहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। तो छठा है आपके हेतु हेतु मद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य होता है, लेकिन एक शर्त के अनुसार, यानी एक शर्त होती है उसमें, और या इसकी परिभाषा इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं कि क्रिया किसी भूतकाल के अंदर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, भूतकाल के अंदर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, वहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल होता है, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं भूतकाल में क्रिया, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती हो, वहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। ठीक है, हेतु हेतु मद का मतलब शर्त के अनुसार कोई कार्य हो रहा है, शर्त। अब इसके लिए उदाहरण, जैसे यदि आप मेहनत करते तो पास हो जाते, तो एक क्रिया यह है मेहनत करते तो पास हो जाते, ये दूसरी क्रिया है। तो इस तरीके से ये एक शर्त है कि यदि आप मेहनत, ये एक शर्त होगी, यदि आप मेहनत करते तो पास हो जाते। तो इस तरीके से ये यदि सीता खाना बनाती तब मैं भोजन करता। ठीक है, तो ये एक यदि सीता खाना बनाती, ये एक शर्त होगी, यदि सीता खाना बनाती तब मैं भोजन करता, ये दूसरी क्रिया होगी। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही है, तो इस तरीके से ये हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। ठीक है, तो ये आपका जो काल का पहला भाग भूतकाल यहीं पर समाप्त होता है। अब दूसरा काल है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में, वर्तमान काल किसे कहते हैं?
वर्तमान काल कहते हैं जो चल रहा है समय, चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। तो आइए वर्तमान काल के बारे में चर्चा करते हैं। वर्तमान काल इसकी परिभाषा क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं अपन। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे किसान चल रहा है या किसान हल चला रहा है, किसान हल चला रहा है, किसान हल चला रहा है। अनीता, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अनीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर यही हो रहा है कि वर्तमान यानी समय जो चल रहा है, यानी किसान हल चला रहा है, यानी किसान अभी वर्तमान में हल चला रहा है। अनीता पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पर ये अनीता क्या कर रही है? वर्तमान काल में, चल रहे काल में पढ़ रही है पुस्तक। तो इस तरीके से ये वर्तमान काल होता है। अब इसके भेद, यानी वर्तमान काल के जो भेद होते हैं के भेद, वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल यानी वर्तमान काल के अंदर भी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें समय का अंतर होता है, तो समय के अंतर के अनुसार इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो ये 3 भाग इस प्रकार हैं। एक तो होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है आपके अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा होता है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं इसके। तो सामान्य वर्तमान काल में तो क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में एक सामान्य क्रिया हो जाती है या चल रहे समय में एक सामान्य कार्य हो जाता है, तो वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है, यानी क्रिया सामान्य रूप से होती है। तो अपूर्ण वर्तमान काल के अंदर क्या होता है कि काम वर्तमान काल में चल तो रहा है लेकिन समाप्त नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ है। काम चल रहा है और समाप्त नहीं हुआ है। काम अभी वर्तमान काल में चल रहा है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, तो वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ऐसे ही संदिग्ध वर्तमान काल के अंदर, संदिग्ध में क्या होता है कि चल रहे समय में जो भी कार्य हो रहा है उसमें संदेह होता हो
यानी संशय बना रहता हो तो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। यानी संदिग्ध वर्तमान काल जो है वो भूतकाल के अंदर और वर्तमान काल के अंदर होता है। भविष्यत काल में संदिग्ध काल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर संशय या संदेह होने की कोई बीते हुए समय में कोई संभावना नहीं होती है। संभावनाएं बनी रहती हैं, संदिग्ध यानी संशय नहीं बना होता है भविष्य काल के अंदर। यानी भविष्य काल का मतलब है आगे आने वाला समय, तो उसमें कोई संदेह नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 वर्तमान काल के भेद हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल अपन सबसे पहला वर्तमान काल का सामान्य भूतकाल पढ़ेंगे, उसके बाद अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ेंगे और उसके बाद संदिग्ध वर्तमान काल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें और समझें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।